वोटर मौन। वोटर की आवाज को सबसे अच्छे तरीके से ये जो उनके प्रतिनिधि हैं ये जानते हैं, वो मौन है कि नहीं है यही हमें बताएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद भी एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं इस पैनल में, बिल्कुल। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल ये आता है मन में कि वाकई में क्या जो वोटर है वो मौन है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ सबसे पहले मेरे राइट साइड में बैठे हुए हैं अपना दल से आशीष पटेल जी, आपका भी स्वागत है। और इनको अपना बनाने के बाद बीजेपी की काफी नैया पार हुई थी, अब देखते हैं इस बार क्या होगा। मैं आशीष जी, सवाल मेरा आपसे है, 2018 में आपने एक स्टेटमेंट दिया कि ये बिग ब्रदरली एटीट्यूड है और अंग्रेजी में दे ट्रीट अस लाइक सैक ऑफ पोटैटोज। तो अभी वो पोटैटो की संख्या बदल चुकी है या अपना दल का क्या स्टेटस है अभी? अपना दल 2014 में एनडीए का अंग बना था और अभी भी एनडीए के साथ है, पर जहां पर उसके दलित पिछड़े वर्ग के, जो समाज के वंचित वर्ग के अगर कोई मुद्दे हैं तो उसमें सरकार में रह करके भी उसका विरोध करता है। नहीं, लेकिन क्या, मैं बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, रमाशंकर पटेल जी के आने से या जो हाल फिलहाल सिग्नल आ रहे हैं, क्या उससे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? अपना दल या ऑल इज वेल? अभी आप कह रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही कि हमारी पार्टी 2014 से एनडीए का अंग थी, लेकिन जहां पर वंचित वर्ग का कोई मुद्दा होता है वहां पर सरकार में रह करके भी उस मुद्दे को उठाने से चूकती नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि जो सेंसस कास्ट बेस है उसके ऊपर आप लोग एकदम खामोश हैं, अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले हमारी नेता इसी मंच पर मौजूद थी, उन्होंने इस मंच से भी कहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। और ये हमारी तो आप कह रहे हैं, आप पार्टी, आप सरकार हैं, यू आर द गवर्नमेंट। मतलब ये कहने से मतलब ये तो वही बात हो गई कि हम कह रहे हैं, भाई आपका तो जिम्मेदारी, आप तो कर सकते हैं ना। लोकतंत्र में संख्या बल सब कुछ होता है। हमारी जितनी संख्या है, जितनी उस संख्या के आधार पर हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, सरकार के साथ रह करके भी। आपका स्टेटमेंट सत्ता पक्ष में भी ऑपोजिशन पार्टी वाला क्यों दिखाई दे रहा है? मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि हम वंचित वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के साथ रह करके भी। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का विषय हो, उसको भी सरकार के सामने हमने उठाया है। चाहे नीट में आरक्षण का विषय हो, हमारी नेता लगातार उसको उठाती रही हैं। और सरकार में रह करके भी सरकार को कुछ मुद्दों को समय समय पर उनको चेताते रहना भी एक अलग विषय होता है। ठीक है, पॉइंट टेकन। विकास के मामले में मैं पहले वहां से शुरू करूंगा। मैं बहुत दिनों बाद बुंदेलखंड के अपने गांव में मुझे रात में रुकने का मौका मिला जी। इतना बहुत बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था, मध्य प्रदेश की सीमा है जहां मेरा गांव है, मेरा मूल निवास जहां जी। मैं जब वहां गया तो मैं जब पूरे गांव में घूमा तो मैंने देखा कि जिनके घर कच्चे थे वो सब पक्के हो गए। विकास की परिभाषा अगर हम सबसे निचले स्तर से शुरू करेंगे, वो आपको देखने को जहां से मिलता है, मैं पूरी बात अपनी रख लूंगा तो आप बहुत संक्षेप में रखिएगा सर, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, प्लीज गो अहेड। तो अगर हम विकास की परिभाषा पे आए तो विकास का मतलब लखनऊ कानपुर ही नहीं है। विकास गांव में सबसे निचले पैदान पे रहने वाले व्यक्ति को अगर हम उसकी मूल आवश्यकता मकान दे सकें, मैं विकास की परिभाषा में इसको भी रखता हूं। ठीक है।